खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है, लेकिन अंधेरे को रोशनी में नहीं बदल रही जब तक कहा नहीं गया उजाला हो जाए। इसका मतलब खुदा का रूह और खुदा का कलाम साथ मिलकर काम करते हैं। अब अगर एक मसीही को खुदा के लिए कुछ करना है और एक मसीही जिंदगी को जीना है, तो बिना रूह के और बिना वचन के पॉसिबल नहीं। बिना खुदा के रूह और बिना खुदा के कलाम के आप जिस्म के ऊपर गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि जिस्म हमेशा रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। वो नहीं चाहता कि हम इस मूर्खताई में जिए और बिना रूह के और बिना कलाम के भागे दौड़े। जी हम मसीही। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, मैं चाहती हूँ बिना निकाले पूरी कलीसिया पढ़े। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इसका मतलब कलाम खुद कलाम जो खुदा का कलाम है, ये बजाते खुद खुदा है। बात समझ आ रही? हालेलुया। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब में जरा चलेंगे, और एक चीज मैं चाहती हूँ कि आपके साथ इसको मैं शेयर करूं। खुदा ने इब्तिदा में, पैदाइश पहले बाब की पहली आयत से, खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है, लेकिन अंधेरे को रोशनी में नहीं बदल रही जब तक कहा नहीं गया उजाला हो जाए। इसका मतलब खुदा का रूह और खुदा का कलाम साथ मिलकर काम करता है। अगर आप अकेले कलाम की बात करते रहते और रूह की बात नहीं करते, आप अधूरे हैं। आप कभी भी खुदा का काम कुदरत के साथ बादशाही के लिए काम करने के काबिल नहीं हैं। और अगर सिर्फ रूह की बातें करते हैं और कलाम को साथ शामिल नहीं करते, कलाम के चलाए चलते नहीं और सिर्फ रूह की बातें करते हैं और खुश हैं गैर जुबान से हासिल करके, तो भी आप खुदा का काम बादशाही के लिए नहीं कर सकते। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील पहले बाब में यूहन्ना ने कहा खुदा कलाम है, और यूहन्ना ही ने चौथे बाब में कहा खुदा रूह है। खुदा क्या है? 4 बाब में 23-24 आयत में जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। क्यों करें? क्योंकि खुदा खुद क्या है? कलीसिया। सीखना है आपको, सब आंसर करो। क्या है खुदा? पहले बाब की पहली आयत में क्या पढ़ा? खुदा क्या है? कलाम है। चौथे बाब में पढ़ा खुदा क्या है? रूह है। और उसका प्रूफ आपको पैदाइश पहले बाब में नजर आ रहा है। उसकी रूह जब घेराव के ऊपर अंधेरा है, जमीन वीरान है, सुनसान है, और उसकी रूह भी पानी की सतह पर जुम्बश कर रही है, लेकिन आगे लिखा और खुदा ने कहा, यानी खुदा का वचन रिलीज हुआ, खुदा का कलाम बोला गया। उसने अपने मुंह से कहा रोशनी हो जाए, तो पवित्र आत्मा ने उस सुनसान वीरान और घेराव के ऊपर अंधेरा था और सुनसान थी, उस सब को रोशनी में बदल दिया। इसका मतलब आपको रूह से मामूर होते जाना है, साथ साथ खुदा के कलाम को पढ़ना और इसमें भी बिल्ड होते जाना है। अब जो मसीही और जो खिदमत गुजार बाइबल को बहुत पढ़ता और रोज बरोज इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को क्लीन करता जाता है और रोज बरोज रूह से भरता जाता है, वो उसके किंगडम में काम करने के लायक है और वो शैतान के किंगडम को हराने की पावर रखता है। और दूसरा शख्स सिर्फ बादशाही के बारे में बातें कर सकता है, और यही रसूल कहता है उसकी बादशाही बातों में नहीं रखी, पावर में रखी है। और अगर तुम कलाम से भर जाओ और उसके रूह से मामूर होते जाओ, तो तुम उस किंगडम को
जो यहाँ राज करता है इस धरती के ऊपर, तुम उसे हरा कर खुदा का राज्य, खुदा का किंगडम यहाँ बिल्ड कर सकते हो, यहाँ उसका राज्य कायम कर सकते हो। बात समझ आ रही है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब अगर एक मसीही को खुदा के लिए कुछ करना है और एक मसीही जिंदगी को जीना है, तो बिना रूह के और बिना वचन के पॉसिबल नहीं है। अपने पड़ोसी को जरा सही से बता दो, आज हिला के बोलो, बिना खुदा के कलाम के और बिना खुदा की रूह के मसीही जिंदगी में चलना, कायम रहना इम्पॉसिबल है, खिदमत इम्पॉसिबल है। और मुझे दुख होता है तब जब किसी को ना थोड़े दिन बैठ जाओ प्रेयर में, कलाम को सुनो, रूह की बातों को सीखो, रूह से मामूर होते जाओ, रोज के हो गए। ऐसा बंदा जो के ना मैं कल तुनु को ऐसे टाइम और चला जा। बात समझ आ रही है? अबे जा, तू गड़बड़ी डालने वाला। रसूल कहता है ऐसों को परखो और निकाल दो, क्योंकि ये दूसरों को भी इनकरेज करते हैं। बिना आत्मा के और बिना वचन के भी सेवा हो सकती है। हालेलुया। अब हमें करना क्या है? सारी मुशक्कत यीशु मसीह ने उठा ली, हमारी कमजोरियां उसने उठा ली। अब हमें एक ही जगह मेहनत करनी है, वो रूह में। अब उसमें भी मेहनत नहीं करनी तो फिर हमने क्या करना है? गलीतियों 5 बाब मेरे साथ निकालो जरा 1 मिनट के लिए। 17 आयत को देखो। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। रूह आपको अपनी तरफ खींचता है, जिस्म आपको अपनी तरफ खींचता है। बीच में जान बेचारी फंसी पड़ी है, मैं किस तरफ जाऊं? हालेलुया। किसको समझ आ रही है? ये जरूरी है कि आज आप समझ जाएं, बिना खुदा के रूह और बिना खुदा के कलाम के आप जिस्म के ऊपर गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि जिस्म हमेशा रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जैसे अगर ये उसी तरह, ये उन बच्चों की तरह, बेचारे बच्चों की तरह, मुझे ये लफ्ज पसंद नहीं है ना, मैं हमेशा यूज करने देती हूँ अपने घर में कि बेचारा नहीं, लेकिन करना पड़ रहा है। पता क्यों? ये उन बेचारे बच्चों की तरह जिदी माँ चाहती है मेरा बच्चा स्पिरिचुअल बने, ते प्यो नु खिंचदा जिस्म दे कम्मा वाल, वो फसिया पिया मैं किदे वाल जावां, फिर वो एक्टर बन जाता है। जब माँ सामने होती है, या अगर बाप रूहानी है तो फिर बाप के सामने रूहानी, माँ के आगे जिस्म एक्टर बन जाता है। वो सीख जाता है किसके आगे कैसी एक्टिंग करनी है। जैसे आज के मसीही सीख जाते हैं ना, हम सीख जाते हैं कई बार कौन सी मंडली में कैसी बोली। और क्यों आप अपने ऑफिस में जाकर, अपनी जॉब में, गली में, गली के माहौल में, ऑफिस के माहौल पे और रिश्तेदारों के माहौल में क्यों अट्रैक्ट होते हैं? आपको मालूम है? क्योंकि आप रूह से भरे नहीं हैं। इसीलिए दुनियावी माहौल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अभी भी आपको मुतासिर कर रहा है, आप पे बुरा असर अभी भी डाल रहा है, क्योंकि आपके ऊपर कोई रंग अभी तक चढ़ा ही नहीं। आपके ऊपर खुद की वो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी आपने पूरी तरह मसीह को पहना ही नहीं। इसीलिए जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो आपको और तरह की चीजें आपके जिस्म को मुतासिर करती हैं। मिसाल, अब जितने मेरे बाजू के ऊपर ये कवर है कपड़े का, वहाँ हवा नहीं लग रही, वहाँ गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन जहाँ नहीं वहाँ हवा लग रही। जितने जब मसीह को पहन के रखोगे तो ये जो दुनियावी जिस्म की हवा है ना, आपको तंग नहीं करेगी, मुतासिर नहीं करेगी। हालेलुया। इसीलिए बपतिस्मा लेने के बाद भी, यहाँ पे भरने के बाद भी, जॉब पर मंडे को जाते ही आपको क्या हो जाता है? वो जो भरे थे संडे को, वो किधर गया? क्योंकि वचन से आप भरे नहीं। कलाम से भरो अपने आप को, रूह से मामूर कहते हैं होते जाओ। क्यों शराब ही की एग्जाम्पल दी गई? पौलुस ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उसने देखा लोगों को। कभी आपने किसी शराबी को एक पैक में चूरो चूर देखे? नहीं।
हो सकता है जब पहली दफा उसको कोई इंसिस्ट करे, उसको वो कड़वी लगे, वो मना करे, पर किसी के फोर्स करने पर चल एक फुट ला ले, एक लगाया, उसको कड़वी लगी, लेकिन उसको कुछ महसूस हुआ, उसने और लिया, उसने और लिया, और जब वो जैसे ही शराबी क्या करता है, उसका नशा पुराना अभी उतरता नहीं, वो नए से अपने आप को भर लेता है, ताकि ये जो मैं इसमें मैं कर रहा हूँ, मैं उस वो मेरी उम्र ना, तो अपने आप को और भरता है। कहता है ऐसा ही आत्मा का हाल करो तुम अपना, जैसे शराबी करता है, वो थोड़ी थोड़ी से लगता है और फिर अपने आप को नशे में चूर रखता है, और इससे पहले कि पुराना उसका उतरे, वो अपने आप को और पी के टुन रखता है। तुम भी मामूर होते जाओ, कहता है। इसका ये बिल्कुल आपके फोन और चार्जर वाली सबसे एग्जाम्पल इजी बताओ। आपका फोन आपको चार्ज करना पड़ता है, आप भी कंटिन्यू चार्ज आपको अपने आप को करना पड़ेगा, होना खुदा के बर। जिस तरह आपके फोन को चार्ज होने की जरूरत है चार्जर से, ताकि वो यूज हो, वो बेस्ट वर्क कर सके। जितना मर्जी महंगा फोन है, चार्ज नहीं तो बेकार है। अच्छे मर्जी दिल के रखते हैं, बड़ा बोझ रखते हैं, खुदा के कामों का रूह से भरे नहीं, इस्तेमाल नहीं हो पाए। यीशु मसीह खुद मुजस्सम कलाम है, हाँ या ना? बताओ सब ऊंची आवाज में। यीशु मसीह खुद क्या है? मुजस्सम। सबको यकीन है, एग्री करते हो? आमीन। यीशु को जो खुद मुजस्सम कलाम है, अपनी खुद बजाते खुद कह लो कलाम है, मुजस्सम कलाम, उसे भी जरूरत पड़ी कि रूहुल कुद्दुस उस पर उतरे और ठहर जाए, क्योंकि खुदा का कलाम और खुदा का रूह एक साथ काम करते हैं। इसीलिए मुजस्सम कलाम को भी जरूरत थी कि कला रूह उस पर उतरे और उस पर ठहर जाए और वो कामों को करे। अमाल 10 बाब की 38वें आयत में लिखा है, और यीशु भलाई करता, उसको मसा किया गया और यीशु मसीह भलाई करता रहा और बीमारी और कमजोरी को दूर करता रहा। मेरा एक सवाल है, 30 साल की उम्र तक क्या यीशु ने कभी भलाई नहीं की थी? क्या लगता है? 30 साल की उम्र में उसने कभी कोई बुराई की होगी? हरगिज नहीं। इन्हें शक तो क्यों कह रहे हो? दलेरी ना कहो, हरगिज नहीं। क्या 30 साल की उम्र तक उसने कभी कोई भलाई नहीं की होगी? चर्च, उसने इससे पहले कि वो रूह से मामूर किया जाता, उससे पहले भी उसने भलाइयां ही की थी, क्योंकि वो खुदा है और वो भला खुदा है, और उसकी जात में गुनाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हालेलुया। फिर क्यों लिखा है कि और यीशु मसीह नासरी को मसा किया गया और वो भलाई के काम करता और लोगों को जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें आजाद करता रहा। आपको मालूम है, ये मदद कर देना, ये जो आपको और मुझे लगता है भलाई है, ये दुनियावी लोग भी कर रहे हैं, शायद मसीहियों से कई बार ज्यादा ही कर रहे हैं। लेकिन जो जिसे बाइबल हकीकी भलाई कहती है, वो है किसी को शैतान की गिरफ्त से, अगर गरीबी में है कि थोड़ी सी मदद करके नहीं, उसको गरीबी की लानत से छुटकारा दे देना। ये बात हो रही है यहाँ पे, बात समझ आ रही है? ये है कि वो कौन सी भलाई करने लग गया तब वो शैतान के जकड़ों को, 18 साल की कुबड़ी औरत को सीधी कर रहा है कि अब से तू चलेगी, 12 साल की रोगन को आजाद कर रहा है, अब से तू इस रोग से आजाद। बात समझ आ रही? ये भलाई की बात कितनों को समझ आ रही है? अभी तक कुछ बात समझ में आई है? क्या बात समझ आई है? कि बिना खुदा के रूह के और बिना खुदा के कलाम के चलना इम्पॉसिबल है। मैंने बताया, बिना प्रेयर और बिना वचन के चलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रेयर एक पावर है, प्रेयर एक वाहिद जरिया है पिता के साथ, खुदा के साथ कनेक्शन बनाने का।
यीशु मसीह की लाइफ में देखो, खुदा का बेटा होते हुए भी प्रेयर कर रहा है, खुद मुजस्सम कलाम होते हुए भी रूहुल कुदुस उस पर ठहर रहा है और उसके साथ है। और मुझे समझ नहीं आती कि किस किस्म के मूर्ख हैं हम, कि हम ये सोचते हैं कि मैं बिना दुआ के और मैं बिना रूह के कौन सा तीर मार लूंगा, मुझे समझ नहीं आती। हालेलुया। खुदा होते हुए, खुदा का बेटा होते हुए वो प्रेयर कर रहा है, मुजस्सम कलाम होते हुए उसे जरूरत है कि आत्मा उस पर ठहरे। और जब वो लाजर को जिंदा करा तो कहता है जिंदा करने वाली तो रूह है। मैंने हुक्म दिया, जैसे मैंने कहा रोशनी हो जाए तो रोशनी हो गई। मैंने कहा लाजर निकल आ तो लाजर निकल आया। तब उसने कहा जिंदा करने वाली तो कौन है? रूह है। ये रूह आपको पुराने अहदनामे में भी दिखता है, लेकिन यीशु मसीह के वसीले ये बड़ा फजल हुआ कि अब रूह आता और मखसूस लोगों पर नहीं रहता। पुराने अहदनामे में ये 3 ही तरह के लोगों पर आता था, और वो भी वक्ती, नबियों पर, कहनों पर और बादशाहों पर। हालेलुया। पुराने अहदनामे में सिर्फ 3 तरह के लोगों पर, और वो भी आकर अपनी बात को करके वापस चला जाता, उनके साथ स्टे नहीं करता था। कितने तरह के लोगों पर पुराने अहदनामे में रूह ठहरता था? कौन थे वो? बादशाह, काहिन और नबी। हालेलुया। लेकिन नए अहदनामे में जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और जितने नए सिरे से पैदा हुए, ले कहता है तुम रूहुल कुदुस इनाम में पाओगे, और जब रूहुल कुदुस तुम पर उतरेगा तुम कुव्वत को भी पाओगे। अब हर उस जिंदगी के साथ ये वादा है, जो कोई यीशु को कबूल करके नए सिरे से पैदा होती है उसको इनाम में रूहुल कुदुस दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जरूरी है कि वो उसी रूह में बढ़ता जाए, मामूर होता जाए। उसी इस्सियों 5 की 18 की बात 19 में लिखा है, कैसे मामूर होना है? रूहानी गजलें गाओ, मज़ामीर गाओ, अपने दिलों में गाओ, रूहानी संगति करो, दुआ में मशगूल रहो, तालीम पाने के लिए मशगूल रहो। जो अमाल की कलीसिया ने 4 बुनियादी चीजें पकड़ ली, लिखे वो तालीम पाने, रोटी तोड़ने, दुआ करने में मशगूल हो गए। आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। अब एक बड़ा जो सबूत है कि बिना खुदा का रूह और खुदा का कलाम हमेशा इकट्ठे काम करते हैं। पेंतिकोस का जो लफ्ज है ये यूनानी लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है? और यही जो पेंतिकोस का लफ्ज, यूनानी में इसको पेंतिकोस कहा जाता है और इब्रानी में से कहा जाता है शायवत, शायवत। हालेलुया। जिसका ये हफ्तों की ईद है, और इसी हफ्तों की ईद में तोरा यानी शरीयत, खुदा ने अपना कलाम भी अपने लोगों को दिया। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो इसी हफ्तों की ईद में पेंतिकोस के दिन ही उसने अपना पाक रूह भी नाजिल किया। बात समझ आ रही है? वो नहीं चाहता कि हम इस मूर्खताई में जिए और बिना रूह के और बिना कलाम के भागे दौड़े। जी हम मसीही हैं। हालेलुया। किसी ने मुझसे कहा खुदावंद के लोग इतने चालाक होशियार क्यों नहीं होते, लोग उन्हें धोखा क्यों दे देते हैं? मैंने कहा वो दुनियावी चालाकियों से खाली लेकिन अथॉरिटी, कुव्वत से भरे होते हैं। मैंने कहा बाइबल में लिखा है दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। वो दुनिया को मगलूब कर सकता है। हालेलुया। मैंने कहा दुनियावी लोगों के पास होशियारियां तो होती हैं, चालाकियां तो होती हैं, लेकिन बाइबल कहती है वही उनके लिए जान का फंदा भी बन जाती। वो अपने ही मुंह की बातों से
दुख झेलते रहते हैं और रास्तबाज अपने ही मुंह के फलों से सैर होता रहता है और शादमानी से जीता रहता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब जरूरी है कि हम अपने आप को, जब तक आप खुदा के रूह से और कलाम से और रोज प्रार्थना करके अपने आप को खुदा के रूह से भरेंगे नहीं, आप दुनिया, जो कुछ दुनिया में पाया जाता है, तस्वीरें, म्यूजिक, जो चीजें भी आप उनके नाम ले लो, हर एक चीज आपको अट्रैक्ट करती रहेगी। लस्ट आपको खींचेगा। बहुत सी इस तरह की गलत तस्वीरें, गलत म्यूजिक, गलत तरह की चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन जब आप रूह से भरेंगे, ये सब आपको बोरिंग लगेगा। आपका दिल, क्यों खुदावन ने कहा इनके दिल नहीं ना बाज आते, मैं नए अहद में ये करूंगा, मैं अपने कमान इनके दिलों पर ही लिख दूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और ये पाकरू करता है। रूहुल कुदुस खुदा के कलाम को आपके दिलों पर लिखने की कुवत रखता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है रूह से मामूर क्या करो, होते जाओ, क्योंकि अनॉइंटिंग जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह जो ट्रांसफर होती है। एक बहुत बड़े, क्यों हमें कई बार लगता है, बहुत सारे मसीहियों को, बहुत सारे खिदमत गुजारों को भी, ये अपनी चॉइस है। हम रूह से भरना चाहते हैं, पाक रूह हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ये चॉइस नहीं है। आपके घर में मुझे बताएं, चॉइस है? इलेक्ट्रिसिटी वाले आपको पाई जी ताड़ी चॉइस है बिजली लवानी के नहीं, आप क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? बताएं। चाहिए भाई, जिंदगी के लिए जरूरी है, बिजली के अलावा कोई जिंदगी नहीं है, ऐसे ही कहेंगे ना? हाँ या ना चर्च? तो मसा भी एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह करंट है, ये पावर है, आपको चाहिए ही चाहिए अगर क्रिश्चियन लाइफ जीनी है तो। हालेलुया। मसा ही है जो आपको, पाक रूह है, पाक रूह का मसा, पाक रूह की पावर ही है जो आपको एक शर्मिंदगी वाली जिंदगी से निकाल कर एक ग्लोरियस लाइफ में लेके जाती है। ज़ोए लाइफ का क्या मतलब है? गॉड्स काइंड लाइफ। और ये खुदा का रूह, उसका मसा आपको ये गॉड्स काइंड लाइफ देता है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ रही है? कितनों को बात समझ आ रही है? अब क्या होता है? सबसे पहले ध्यान से मेरी तरफ देखो, खुदा का रूह आपकी रूह के साथ मिलकर एक होता है और आपकी रूह के साथ एक होकर, यानी आपके अंदर, रूह के अंदर वो आपकी पावर को भरता है, आपके इनर मैन को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप प्रेयर शुरू करते हैं, आपके बाहर कुछ नहीं बदलता, सबसे पहले आपके अंदर कुछ बदलना शुरू होता है। खुदा आपके इर्द गिर्द, इसीलिए तो शैतान कहते देख ऐवी वे कुछ नहीं होया, ओ भी वे कुछ नहीं होया, और आप हवा की तरह करते हैं और बाहर देखते रहते हैं, अपने अंदर नहीं देखते कितना कुछ हो चुका है। क्योंकि खुदा हमेशा जब भी बदलाव को लेके आता, उसका आगाज पहले आपके अंदर से शुरू होता है। तो पाक रूह क्या करता है? आपकी रूह के साथ मिलता है, एक होता है और आपके इनर मैन को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि आप डिसीजन ले। उसके बाद ये आपके बदन में बहने लगता है जब आप फैसला करते हैं कि अब मुझे अपने जिस्म को, जिस्म के झूठ से, लड़ाई से, झगड़े से, चोरी से, नशे से, ऐबजोई से, लालच से बचाना है। तब फिर क्या होता है? आपके बदन के जरिए मसा बहकर दूसरी जिंदगियों तक जाता है और उन्हें फ्री करता है। हालेलुया। जॉन जीले खुदा के एक बहुत बड़े खादिम, जो शख्स ये कहते थे, खुदा के दास, कि खुदा के रूह का जो मसा है ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, ये करंट की तरह पहले हमारे अंदर जनरेट करता है, जमा होता है और उसके बाद हम में से निकलकर हमारी बॉडी में ये काम करता है। और किसी भी बीमारी को जब ये हमसे टच करती है, उसे उसी लम्हे मार सकता है, क्योंकि ऐसी पावर है खुदा के रूह में। और ये सिर्फ उस खुदा के दास की स्टेटमेंट ही नहीं थी। हालेलुया। आप जॉन जीले की टेस्टिमनी जाके इंटरनेट पे सर्च करो। जब एक टाइम पे
अफ्रीका के एक शहर में एक बहुत जानलेवा वायरस आ गया जो 48 घंटों के अंदर मार सकता था सबको। जब जिसको भी वो लगता था तो बहुत एक प्रॉपर सूट पहनकर भी जो लोग इलाज कर रहे थे, लोगों को पकड़ रहे थे, लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, वो भी मारे गए। लेकिन उसने खुले हाथों से बिना किसी सूट के लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को बचाया, उनके साथ मिलके काम किया। और ये बात पूरी फैल गई कि ये कौन सा आदमी है, किस किस्म का इंसान है जिसे कोई भी बीमारी नहीं छू रही। ये वायरस जो जानलेवा है और ये किसी भी चीज को, किसी भी जो है मास्क, बिना मास्क पहने, बिना अपनी बॉडी को कवर किए उस बीमारी वाले लोगों को छू रहा, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा। उसने चैलेंज किया। हालेलुया। क्या किया उसने? मेरे और आपके जैसे ही है वो भी। हाँ, खुदावंद मसीह में सोया और अभी भी आसमान की बादशाही में जिंदा है, क्योंकि उसके लोग मरते नहीं, सोते हैं सिर्फ। हालेलुया। ऐसा क्या उसने किया? उसने इस लिखे कलाम पर वो रूह से मामूर होता गया और उसने इस मुकाशफे को पालूस की तरह, जैसे उसने मसीह का मुकाशफा ले लिया, इसने भी रूह के इस मुकाशफे को ले लिया कि अगर मुर्दों को जिंदा करने वाला रूह मेरे अंदर बसता है तो कोई भी मुर्दगी मुझे छू नहीं सकती। उसने चैलेंज किया कि इस वायरस को किसी मरे हुए शख्स से निकालो और मेरी हथेली पर रखो, और मैं चैलेंज करता हूं कि जैसे ये वायरस मेरी बॉडी को टच करेगा इंस्टेंटली मर जाएगा। ऐसा ही किया और उन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए चेक किया। सेम मूवमेंट में जिस लम्हे वो वायरस उस खुदा के दास की बॉडी से टच हुआ, इंस्टेंटली वो वायरस डेड हो गया। यह है हॉली स्पिरिट की पावर। हालेलुया। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, आओ जमा हो भरे जी और उसके बाद अगले दिन खाली हो जाएं जी। खुदा के कलाम को पढ़ो, फिर घर जाके जो जिस आत्मा ने तुम्हें छुआ है उसका इकरार करो, उसकी मर्जी के मुताबिक चलो, उसके अधीनगी में रहो, उसके कलाम को पढ़ो, प्रेयर में रहो, ताकि और अपने मुंह से इस इकरार को करो। वो हर वक्त ये शीशे के आगे खड़े होकर इकरार करते थे घंटों, और हर टाइम जो बीमारी मेरे बदन को छुएगी वही मर जाएगी, जब बीमारी मुझे छुएगी वो वही मर जाएगी। इतना अंगीकार कर लिया, इतना इकरार किया कि ये बात उनकी रूह, जान, तन, मन में बस चुका था ये वचन कि मुर्दों को जिंदा करने वाला रूह मेरे अंदर रहता है, इसलिए मुर्दगी मुझे टच करके मुझे मार नहीं सकती, खुद मर जाएगी, मौत मर जाएगी मुझे छू के। बात समझ आ रही है? आप क्यों ये नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं अगर आप इस कलाम के ऊपर ध्यान लगा लें। जो कलाम आपको समझ आ जाए, जो आपके लिए रीमा वर्ड बन जाए, जो आपको समझ आ जाए, वही कलाम आपको जीवन दे सकता है। हालेलुया। तो क्या करना है? रूह से मामूर होते जाओ। हर संडे ईस्टर संडे, हर संडे पेंतिकोस्त संडे होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमें ये कमांड दी गई है, अपने आप को चार्ज करते रहो अगर उसके किंगडम में काम करना है, रूह से भरते रहो अगर शैतान की रूहों को ताबे रखना है, उन दुष्ट की रूहों को, शैतानी रूहों को अगर ताबे रखना है तो खुदा के रूह से भरते जाओ, मामूर होते जाओ। हालेलुया। तो क्या प्लान है फिर चर्च? आज तैयार है उसकी रूह से भरने के लिए? तैयार है लगातार उसकी रूह से भरते रहने के लिए? हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े हो जाओ।